Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will cover the topic type of code. Okay. तो अल्टीमेटली बिफोर डिस्कसिंग द टुडेज क्लास ओके मैं आपको एक रिव्यू बता दूं कि अल्टीमेटली इतने बड़े हमारे इंडिया कंट्री में ओके आप जानते हो कि वेरियस काइंड ऑफ स्टेट्स में वो डिवाइडेड है ओके 29 स्टेट टोटली हमारे हैं. पहले इनिशियली 28 था, अभी तेलंगाना अल्टीमेटली वो नया स्टेट हुआ था ओके. रिसेंटली अभी वो नया स्टेट में कन्वर्ट हुआ था. तो 29 स्टेट में जो भी कुछ केसेस होते हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए उनका रेस्पेक्टिव एक स्टेट कोड होता है. उनका उनका एक रेस्पेक्टिव स्टेट कोड होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं ओके. एंड हाई कोर्ट से बड़ा एक कोर्ट होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ओके. इतना तो हम जानते ही हैं ओके. बट जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट में भी फर्दर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ओके. देन अल्टीमेटली जो भी गाँव के एरिया जो भी हैं वहाँ पे ग्राम पंचायत ओके. तो ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स हैं. हमारे कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं ओके, सिविल कोर्ट हैं. तो जितने भी अगर मतलब अगर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट होगा ओके, जैसे कि अगर महाराष्ट्र, अगर मैं बात करूँ कि आई एम रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र ओके, तो अल्टीमेटली महाराष्ट्र में जो 35 या फिर 37 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, धुले है, अकोला है ओके, गढ़चिरौली है, यवतमाल है, नागपुर है, नासिक है, सातारा है, सोलापुर है ओके. जो भी कुछ है, नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये मुंबई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट और यू कैन से द मोस्ट फेमस डिस्ट्रिक्ट इन आवर महाराष्ट्र ओके. तो अल्टीमेटली जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, इन डिस्ट्रिक्ट के केसेस को सॉल्व करने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट अपना कोशिश करता है, अपना एफर्ट देता है. अगर डिस्ट्रिक्ट सॉल्व नहीं कर पाता है केस को, द केस मूव टू द हाई कोर्ट. And the high court, if the high court is not able to solve that particular case okay, the case is moved to the supreme court okay. तो ultimately जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है ओके, जो कि लोकेटेड इन कैपिटल ऑफ कंट्री जो भी कंट्री होती है उसके कैपिटल जो भी होगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड होता है. इंडिया की कैपिटल अगर हम दिल्ली की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट रहता है. एंड हैज़ हाईएस्ट लॉ पावर ओके. वो कोई भी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, कोई भी वो अपना सज़ा दे सकता है, कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है. स्टेटमेंट मतलब होता है कि सज़ा ओके. फाइन से रिलेटेड इशू, मतलब फाइन से रिलेटेड अगर कोई सज़ा है कि 7,000 देना है, 50,000 देना है, 1 लाख देना है या 1 करोड़ देना है ओके, ये सब क्या है, ये सज़ा है ओके. तो ये अमाउंट किस पे डिपेंड होगा, अमाउंट विल बी डिपेंड ऑन द ऑफेंस ओके, व्हाट अ पर्सन हैज़ डन ओके. तो जो भी पर्टिकुलर ऑफेंस होगा, जो भी कुछ अपराध होगा ओके, तो अगर वो क्रिमिनल केसेस अगर होंगे तो उसमें उसको ज़्यादा पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट, यानी कि ज़्यादा उसको वहाँ पे पे करना पड़ेगा. अगर छोटे मोटे इश्यूज होंगे तो उसको कम पे करना पड़ेगा. तो अमाउंट डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर ऑफेंसेस ओके. देन अल्टीमेटली इसी से रिलेटेड हमारा होता है कि सज़ा. तो सज़ा कितने साल की होती है, 7 साल की, 1 साल की, 3 साल की, जो भी कुछ है, या फिर बोलते हैं ना आजीवन कारावास ओके. तो अल्टीमेटली लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो हमारे होते हैं, जहाँ पे पर्सन वहाँ से वो छूट नहीं सकता ओके. वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अगर के अंतर्गत आता है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जहाँ पे डाउरी डेथ, मर्डर ओके, जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट के केस होते हैं, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट आता है, यानी कि आजीवन कारावास आता है. तो ये सभी जो सज़ा है ना, कि 7 साल देना है, कि उसको आजीवन कारावास देना है, या फिर उसको 50,000 की पेनल्टी देना है, कि 1 लाख देना है, या आइदर 2 लाख या फिर 1 करोड़ देना है. तो वट एवर द पेनल्टी चार्ज और वट एवर द इम्प्रिजनमेंट जो भी देना है उसको, वो कितना देना है, दैट ऑल कैन डिसाइडेड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द एबिलिटी टू गिव एनी स्टेटमेंट ओके. आई एम टेलिंग एनी स्टेटमेंट ओके. वो कोई भी सज़ा हो, या फिर वो इमीडिएट उसको डेथ, उसको पर्टिकुलर सज़ा हो तो भी वो दे सकता है ओके. तो हैज़ हाईएस्ट लॉ पावर एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम ओके. if state court does not able to solve the case, then person appeal on this particular supreme court okay. तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट आएगा. थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है गाइस. तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति होगा हमारे इंडिया का ओके, वो जो भी करंटली मतलब वो जो चेंज होते हैं 5 years के लेटर में ओके. तो जो भी करंटली वहाँ पे वो अपॉइंटेड हुआ रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके, दैट विल डिसाइड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके. एंड हु कैन बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया द फर्स्ट। ये हमारे क्या है, ये क्राइटेरिया है टू जज द सुप्रीम कोर्ट, ओके, फॉर द जजिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि कौन जज हो सकता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, उसको डिसाइड करने के लिए ये सभी क्या है, ये सभी क्राइटेरिया हैं, ओके। तो ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, अल्टीमेटली ये फर्स्ट है। सेकंड हमारे क्या क्राइटेरिया है कि ही शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर, ओके। तो 5 साल तक एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 5 साल तक एटलीस्ट वो जज होना चाहिए एक पर्टिकुलर किसी हाई कोर्ट का, ओके, एक किसी पर्टिकुलर स्टेट कोर्ट का, ओके। और ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट ऑफ 10 ईयर, ओके। तो अल्टीमेटली वो एडवोकेट होना चाहिए एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट का फॉर 10 ईयर तक। तो अल्टीमेटली ये क्या है, अल्टीमेटली ये क्राइटेरिया है टू डिसाइड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। देन सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू विड्रॉ और ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम एनी हाई कोर्ट, ओके, एज आई सेड कि अल्टीमेटली हाई कोर्ट डिसाइड्स द और हाई कोर्ट सॉल्व्स द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व्स द हाई कोर्ट्स केसेस, ओके। देन द लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज पुट द बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स अक्रॉस द इंडिया। तो जो भी कुछ अगर वो रूल या फिर वो बोलते ना कि अगर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट एनी रूल ऑफ गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ नॉर्मल पर्सन इफ नीडेड। अगर वो उनको ऐसा ज़रूरत लगता है कि या फिर नीडेड अगर वहाँ पे उनको फील होती है कि ये रूल बनना चाहिए, ये फेवर में है पर्सन के, या फिर जो भी हमारे कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है उनके फेवर में रहेगा, ये जो रूल है ये फेवर में होगा, तो जज they can make or they can create any rule, okay, with the approval from the president of India, okay। तो अल्टीमेटली ये जो रूल बनाते हैं ना, ये रूल सभी स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, ओके। यही यहाँ पे लिखा द लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज पुट द बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट अक्रॉस द इंडिया, ओके। जो भी कुछ वो लॉ बनाते हैं, जो भी कुछ वो मतलब बोलते हैं ना कि अभी रिसेंटली में आया था कि पंजाब एंड हरियाणा ने अल्टीमेटली वहाँ पे जो रिलीजन चेंज करके जो मैरिज हो रहे थे उन्होंने अप्रूवल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे अप्रूवल को कोई मतलब उन्होंने बिलीव या फिर उन्होंने ओबे वगैरह नहीं किया है। तो पंजाब हरियाणा के कोर्ट ने उनको वो बिलीव किया, तो दैट विल बी एप्लीकेबल इन द पंजाब एंड हरियाणा ओनली, ओके। बट अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन लेता है या फिर वो कुछ बोलता है, अगर जैसे कि बोलते हैं नीट जो एग्ज़ाम होते हैं कि उनका एक एज क्राइटेरिया सपोज अभी तो नहीं है हाल फिलहाल, बट अगर सपोज एज क्राइटेरिया अगर समझो बनाया, अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 22 ईयर्स के जो अल्टीमेटली जो बॉयज़ या फिर जो गर्ल्स होंगे यानी कि जो स्टूडेंट्स होंगे दे कैन पर्टिकुलर गिव द नीट एग्जाम, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर जो रूल है ना ये सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, ओके। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल है ना ये सभी स्टेट कोर्ट के जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पॉपुलेशन है, जो पीपल्स हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, ओके। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट एनी रूल ऑफ गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ नॉर्मल पर्सन इफ नीडेड, ओके, विद अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। हमारा जो सेकेंड कोर्ट आता है दैट नथिंग बट हाई कोर्ट इट्स रोल इन द जुडिशियल सिस्टम। यहाँ पे अगर बात करें तो सॉल्व द स्टेट मैटर्स, वो अपने स्टेट्स रेस्पेक्टिव स्टेट्स के मैटर्स को, केसेस को, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है, ओके। हाई कोर्ट आर द सेकेंड कोर्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, ओके। एंड अल्टीमेटली देयर आर 24 हाई कोर्ट इन इंडिया, ओके, टेकिंग केयर ऑफ द रीजनल जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, आउट ऑफ विच कोलकाता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट, ओके। But normally the high court are involved in the appeal raised in the cases of lower court, okay। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट में केसेस कौन से जाते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट अल्टीमेटली डायरेक्ट केस इसमें नहीं जाता है, ओके। अगर कोई बड़े से बड़े इशू अगर होंगे, बड़े से बड़ा केस अगर होगा, देन ओनली द केस मूव टू द हाई कोर्ट, ओके, डायरेक्टली द केस मूव टू द हाई कोर्ट। बट जो हाई कोर्ट में जो केस जाता है उसके पहले उसको सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, देन अल्टीमेटली क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, ओके, जो भी ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं ना उनमें से पहले उनको जाना पड़ता है। अगर वहाँ उस लेवल पे अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली वो अपील रेस होता है हमारे पर्टिकुलरली हाई कोर्ट में, ओके। तो अपील रेस इन द केसेस ऑफ लोअर कोर्ट, अगर वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं देन ओनली इट मूव टू द हाई कोर्ट, ओके। तो हैज़ दैट मच पावर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ओके, एंड कैन सॉल्व एनी ऑफेंसेस, वो कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराध को सॉल्व कर सकते हैं, आइदर इट इज़ क्रिमिनल केस, आइदर इट इज़ सिविल केस, झगड़ा हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे, मर्डर हुआ है,
उसको भी सॉल्व करेंगे, रॉबरी हुई है उसको भी सॉल्व करेंगे, डाउरी डेथ वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, जो भी कुछ है वो सभी को, सेक्सुअल असॉल्ट का केस है जो भी मतलब ये सेक्सुअल असॉल्ट का जो केस है अल्टीमेटली ये हमारे बिगेस्ट क्रिमिनल केसेस में आता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंतर्गत आता है, जिन जो कि अल्टीमेटली एक पर्टिकुलरली बिगेस्ट ऑफेंस में आता है। और कोई भी टाइप ऑफ ऑफेंस होगा, बेलेबल और नॉन बेलेबल, ओके, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, ओके, कोई भी टाइप का ऑफेंस होगा, कोई भी टाइप का अपराध होगा, तो वहाँ पे जो स्टेट कोर्ट होते हैं या फिर जिन्हें हम हाई कोर्ट्स बोलते हैं, उनके जो जज होते हैं वो अल्टीमेटली वो किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। बट उनकी एक लिमिटेशन होती है, दे हैव वन लिमिटेशन, कि जो अल्टीमेटली बोलते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे शायद, हाँ, कैन गिव एनी स्टेटमेंट। ओके, कैन गिव एनी स्टेटमेंट, थोड़ा सा इनका शायद वो एक पर्टिकुलरली ये रहता है कि जो डेथ इम्प्रिजनमेंट होता है, जो डेथ स्टेटमेंट होता है ना, यानी कि जो इमीडिएट जो डेथ होती है, यानी कि जो मृत्यु की जो उनको जो सज़ा मिलती है, वो अल्टीमेटली डिसाइडेड होता है अल्टीमेटली हमारे सुप्रीम कोर्ट से। ओके, द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज same as our supreme court. Okay, the judge of the high court have the maximum period of service up to the 62 year and हमारे supreme court की ultimately 65 year होता है। okay, तो अल्टीमेटली हमारा जो सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स होते हैं, ओके, ये हमारा थर्ड टाइप का कोर्ट होता है। इनमें अल्टीमेटली बोलते हैं ना, तो जो ये जो हमारा सेकंड टाइप था ना, जो हाई कोर्ट था, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जो सुप्रीम कोर्ट थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सज़ा दे सकते हैं। जो हमारा हाई कोर्ट है वो भी कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन शायद इनका एक थोड़ा सा एक लिमिटेशन आता है कि जो मृत्यु वाली जो सज़ा होती है ना, जहाँ पे डेथ इम्प्रिजनमेंट जो हम बोलते हैं, शायद उनको परमिशन लेना पड़ता है एक सुप्रीम कोर्ट से। ओके, हमारा जो थर्ड टाइप का जो कोर्ट होता है, जिन्हें हम लोअर कोर्ट या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, और इनमें बहुत सारे लेवल के कोर्ट्स होते हैं। ओके, बहुत सारे इनमें लेवल के कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, ओके, रेवेन्यू कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ओके, जो भी कुछ वेरियस काइंड ऑफ इनमें कोर्ट्स आते हैं। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट टोटली बोलते हैं। ओके, तो डिक्रीजेज द ओवरलोड ऑफ स्टेट कोर्ट्स, ओके, तभी इनको डिवाइडेड किया है। सॉल्व द सिविल केसेस नॉर्मली, divided number of separate courts for solving of different cases. Okay, and ultimately these court are in the state level under direct superintendence of the high court. Okay, तो high courts के अल्टीमेटली कॉन्टैक्ट में रहता है। अगर केस सॉल्व नहीं हुआ बाय द सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट, द केस मूव टू द हाई कोर्ट। ओके, हमारा फर्स्ट सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट जो भी हम बोलते हैं, लोअर कोर्ट बोलो या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलो, दोनों एक टोटली राइट। ओके, अल्टीमेटली इसमें तीन हमारे कोर्ट आते हैं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हमारा क्या आता है अल्टीमेटली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ओके, तो अक्षर थोड़े से छोटे हैं। ओके, द वर्ड्स आर स्लाइटली स्मॉल इन साइज, बट यू हैव टू टेक केयर बाय इंक्रीजिंग द योर पर्टिकुलर व्यू क्राइटेरिया। ओके, तो अल्टीमेटली जो सेशन कोर्ट्स होते हैं वो बिग मैटर को सॉल्व करते हैं। ओके, नॉर्मली जो सिविल हमारे केसेस होते हैं, ओके, सिविल केसेस को सॉल्व करने के लिए सिविल कोर्ट्स बनाया गया है, लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि जो ज़्यादा बड़ा सिविल केस में भी रहता है उनको हमारा सेशन कोर्ट सॉल्व कर सकता है। बिग मैटर्स के अंदर बहुत सारे केसेस वगैरह होते हैं। डिसीजन टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट हियर। ओके, मैजिस्ट्रेट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे मैजिस्ट्रेट जो होंगे, दे डिसाइड्स द व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट उनको देना चाहिए। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अल्टीमेटली स्मॉल मैटर को सॉल्व करता है। डिसीजन टेकन बाय द अगेन द मैजिस्ट्रेट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट केस को सॉल्व करता है, अल्टीमेटली रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट को सॉल्व करेगा। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में एक ही हाई कोर्ट होगा। ओके, एक ही हाई कोर्ट होगा जो कि मुंबई में लोकेटेड है। ओके, अल्टीमेटली मुंबई का अल्टीमेटली खुद का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ओके, मुंबई में खुद एक सेशन कोर्ट है, मुंबई में खुद में एक वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है। ओके, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आता है, दैट्स वाई उसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट वहाँ पे भी रहता है। ओके, मेट्रोपॉलिटन जो भी कोर्ट है ये अल्टीमेटली डेवलप सिटी में रहते हैं। ओके, अगर मैं धुले में जाऊँगा या फिर मैं गढ़चिरौली में जाऊँगा या फिर यवतमाल में जाऊँगा, वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट वहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि वो डेवलप सिटी नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैं नागपुर में जाऊँगा, मैं अगर मुंबई में जाऊँगा या फिर मैं लखनऊ में जाता हूँ, ओके, ये सभी क्या है डेवलप सिटी होता है। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी होते हैं। ओके, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़े से ज़्यादा होती है ना उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोर्ट होते हैं जिन्हें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बोलते हैं। ओके, तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट अल्टीमेटली इट डेवलप इन द सिटी, ओनली इन डेवलप सिटी में रहता है। ओके,
एंड अहमदाबाद, मुंबई, ये सभी क्या है हमारे मेट्रोपॉलिटन रीजन रहते हैं और यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट रहते हैं। हैंडल्स ओनली स्पेशल क्रिमिनल कोर्स और सॉल्व द स्पेशल क्रिमिनल केसेस, क्योंकि जितने पॉपुलेशन बढ़ती है उतने क्रिमिनल केसेस बढ़ते हैं, यो आप सभी जानते हो। ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स भी बोलते हैं। ओके, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, वो अल्टीमेटली कोई भी सेंटेंस, कोई भी सजा दे सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस या फिर डेथ इम्प्रिजनमेंट जो होते हैं ना, दैट डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट ओनली। ओके, तो हाई कोर्ट्स के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी सज़ा दे सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि डेथ की जो सज़ा होती है ना, वो भी दे सकते हैं। अभी जस्ट अमेंडमेंट हुआ था वगैरह थोड़ा सा शायद, तो वहाँ पे उन्होंने डेथ इम्प्रिजनमेंट वो दे सकते हैं, दे आर अलाउड टू गिव द डेथ सेंटेंस और दे आर अलाउड टू गिव द डेथ इम्प्रिजनमेंट। ओके, तो अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं उनको वो पर्टिकुलरली ऑर्डर नहीं दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर रिक्वायर रहेगी कि इनको डेथ सेंटेंस देना है, तो केस अल्टीमेटली हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट विल डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ सजा टू गिवन और टू गिव द पर्टिकुलर केस। ओके, हमारा जो सेकंड सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट आता है, दैट अल्टीमेटली क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, और हमारा आता है रेवेन्यू कोर्ट। ओके, तो क्रिमिनल कोर्ट जैसे कि आप जानते हो कि क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करता है, जिनमें रेप, सेक्सुअल असॉल्ट के केस, मर्डर केस, रॉबरी केस, ये सभी आते हैं। ये सभी जितने भी हैं, ये सभी अल्टीमेटली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। पर्सन को बेल जल्दी नहीं मिलती है, 7 साल की सज़ा, 1 लाख का पेनल्टी, ये सभी देना पड़ता है। अल्टीमेटली सब ऑर्डिनेट कोर्ट को हैंडल कौन करता है, अल्टीमेटली सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट्स होते हैं, वो सभी ये पर्टिकुलर केसेस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्रिमिनल कोर्ट्स इंक्लूड सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ओके, एंड अल्टीमेटली जो हमारे सिविल कोर्ट्स होते हैं, दे अल्टीमेटली सॉल्व द प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, डिवोर्स रिलेटेड इश्यूज। ओके, ये सभी क्या है हमारे सिविल केसेस के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो सिविल केसेस मतलब अल्टीमेटली छोटे जो केस होते हैं। ओके, तो वो सभी कोर्ट कौन से कोर्ट सॉल्व करते हैं, जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर एंड सिविल जज कोर्ट। ओके, विच आर ऑल्सो नोन एज सब कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स। ओके, ये सभी जो कोर्ट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड होते हैं, ये सभी सिविल केसेस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। और अल्टीमेटली दिस टाइप ऑफ कोर्ट दे सॉल्व द सिविल कोर्ट्स। ओके, सॉरी, दे सॉल्व द सिविल केसेस। ओके, रेवेन्यू कोर्ट आता है हमारा। रेवेन्यू कोर्ट अल्टीमेटली ये टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अल्टीमेटली एक सेक्शन या फिर एक एरिया बनाया गया है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कोर्ट में बोलते हैं। ओके, तो फॉर द कलेक्टिंग टैक्स पर्पस रेवेन्यू कोर्ट इज मेड। ओके, हमारा थर्ड सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट की कैटेगरी में हमारे 3 फर्दर आते हैं, लेबर कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट एंड अल्टीमेटली हमारा लोक अदालत कोर्ट आता है। ओके, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं। लेबर कोर्ट अल्टीमेटली लेबर रिलेटेड मैटर्स होते हैं या फिर लेबर बिलो 18 ईयर केस। ओके, तो लेबर रिलेटेड इशू मतलब जो मजदूर वगैरह जो होते हैं, ओके, उनसे रिलेटेड अगर इश्यूज हैं कि उनको बराबर से पैसा नहीं दिया जाता है या फिर उनको बराबर से मंथली उनके सैलरी नहीं दी जाती है या फिर उनको कौन से ऐसे अल्टीमेटली राइट्स हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी एक पर्टिकुलर लेबर को देना चाहिए। ओके, दैट ऑल कम अंडर इन द कैटेगरी ऑफ लेबर कोड। ओके, आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहाँ पे लेबर की डेथ हो जाती है, लेकिन अगर लेबर अगर 5 साल या फिर उसको 2 साल वगैरह से कुछ बताया गया है, अगर उसको वो हो जाता है, मतलब उसको काम किया अगर उसमें हो जाता है, तो अल्टीमेटली कंपनी उसको क्या देता है, वहाँ पे पैसा कुछ देता है। ओके, उसके डेथ होने के बाद उसके फैमिली को कुछ पैसा वगैरह देता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज वगैरह हैं या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह हैं जहाँ पे मजदूर काम करता है, लेकिन उनका जो प्रॉपर सैलरी होता है या फिर जो उनको राइट्स है उस पर्टिकुलर लेबर को वो नहीं देते हैं। ओके, तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज होंगे ना, दैट ऑल सॉल्व इन द लेबर कोड। ओके, तो लेबर रिलेटेड मैटर्स या फिर जो मजदूर हैं बिलो 18 ईयर्स हैं, ओके, जो भी कंपनीज या फिर जो भी फैक्ट्रीज जो भी 18 ईयर्स बिलो अगर किसी चाइल्ड्स को अगर रखते हैं आप एज अ लेबर, तो उनको वहाँ पे पेनल्टी या फिर सज़ा वगैरह उनके डायरेक्टर या फिर उनके जो भी कुछ बड़े पर्सन होंगे उनको वहाँ पे देना पड़ सकता है। ओके, हमारे जुवेनाइल कोर्ट्स आते हैं, अल्टीमेटली कोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन होता है। ये इनको हम रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं, ओके, उनको सुधारने के लिए यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया जाता है। ओके, यानी कि सपोज अगर कोई 15 साल का बच्चा है या फिर 14 साल का अगर कोई छोटा सा लड़का है, अगर उसने बाय चांस सपोज
नाइफ से किसी का मर्डर वगैरह कर दिया और उसके बाद इतनी मतलब बोलते हैं ना कि वो ज़्यादा इतना अभी एडल्ट नहीं हुआ था क्योंकि वो बिलो 18 ईयर्स का था, तो उसको जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है, उसको पेरेंट्स से सेपरेट कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे उसको काम वगैरह कुछ दिया नहीं जाता, काम वगैरह उससे नहीं करवाते एज जो भी एडल्ट में जो भी देखा जाता है। जुवेनाइल की कैटेगरी में आने वाले जो हमारे चाइल्ड्स होते हैं लेस देन 18 होते हैं, वो जो भी केस सॉल्व करते हैं, मतलब सॉरी वो जो भी वहाँ पे मतलब बोलते हैं ना जो भी वो कुछ करते हैं, सपोज चोरी वगैरह की, बच्चे को कुछ पता नहीं था, उसने चोरी वगैरह कर ली, किसी को मार दिया, तो झगड़ा किया, तो ये सभी जो होते हैं ना उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है कि ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ओके, तो ये सभी उनको बताया जाता है, वहाँ पे उनको सिखाया जाता है, तो उनको हम जुवेनाइल कोर्ट या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बोलते हैं। ओके, तो फॉर बिलो देन 18 ईयर्स ओल्ड वहाँ पे उनको लिया रखा जाता है। लोक अदालत एक कोड बनाया गया है कि अगर कोई क्रिमिनल अगर रहता है और उसने अपने अगर ऑफेंसेस को स्वीकार कर लिया है या फिर उसने माफ़ी मांग लिया कि आइंदा नहीं करेगा इस ऐसे रिलेटेड इश्यूज़ या फिर ऐसे रिलेटेड क्राइम्स को, तो लोक अदालत में वहाँ पे उसको पेश किया जाता है और शपथ वगैरह उसको मतलब उसको लेने बोला जाता है। इफ़ एनीवन फील्स गिल्टी एंड इफ दे एक्सेप्ट देयर क्राइम्स देन एक्यूज ट्रांसफर टू लोक अदालत कोर्ट। जो भी एक्यूज होगा, जो भी किसी ने क्राइम वगैरह किया है, ओके, केस फिनिश एट दैट मोमेंट, वहाँ पे उसको उस पर्टिकुलर केस को फिनिश कर दिया जाता है। ओके, और अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लोक अदालत कोर्ट बोलते हैं, जो कि आपने बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। ओके, हमारा फोर्थ एंड लास्ट वन इज दैट नथिंग बट सब ऑर्डिनर और लोअर कोर्ट में जो भी कुछ आते हैं, म्यूनिसिपल कोर्ट एंड हमारा क्या आता है, ग्राम पंचायत कोर्ट। ओके, तो म्यूनिसिपल कोर्ट अल्टीमेटली अगेन डेवलप कंट्री में रहता है। म्यूनिसिपल कोर्ट मुंबई, अगेन आई टेक एग्जांपल लाइक मुंबई। ओके, मुंबई में जो भी कुछ म्यूनसिपल रिलेटेड जो गार्बेज या फिर जो डिस्पोजल ऑफ जो गार्बेज होते हैं, ओके, जो भी डंपिंग ग्राउंड जो होते हैं, ओके, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी छोटे मोटे जो गटर्स वगैरह जो गए रहते हैं गली मोहल्ले वगैरह में, ओके, जो भी सोसाइटी वगैरह में जो जाते हैं उनकी क्लीनिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, ओके, बाय पर्टिकुलर म्यूनसिपल। ओके, तो वैसे भी उनको सॉल्व करने के लिए म्यूनसिपल कोर्ट्स होते हैं और वहाँ पे म्यूनसिपल कोर्ट्स के बड़े बड़े अधिकारी वगैरह होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो मजदूर वगैरह जो होते हैं, ओके, वो उनको चेक करते हैं आइदर दे आर डूइंग प्रॉपर वर्क और नॉट। ओके, जो भी बोलते हैं ना कि मतलब हमारे अगर छोटे से जो गली मोहल्ले वगैरह जो होते हैं वहाँ पे बराबर तरीके से उन्होंने गली को बनाया कि नहीं बनाया है, ओके, प्रॉपर तरीके से जो गटर्स वगैरह जो फ्लो होते हैं, जो गंदे पानी जो फ्लो होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से कवरिंग वगैरह किया कि नहीं किया है। रेगुलर बेसिस पे अगर वहाँ पे उनको जो बोलते हैं ना इंसेक्टिसाइड्स जो छोड़ने आते हैं उनको पानी में डाला कि नहीं डाला है। ओके, तो ऐसे भी जो भी है, ओके, अभी एक पर्टिकुलर जो आया है कि ऐसे बहुत सारे आते हैं, ओके, बहुत सारे रूल वगैरह जो चालू किए रहते हैं बाय म्यूनसिपल। ओके, तो म्यूनसिपल के वर्कर्स बराबर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे म्यूनसिपल ऑफिसर्स वहाँ पे फिट किए रहते हैं, और अगर वो काम नहीं करते तो म्यूनसिपल ऑफिस अल्टीमेटली अपील म्यूनसिपल कोर्ट्स में अपील करता है और अल्टीमेटली उनके कुछ चार्जेस वगैरह या फिर लगाता है या फिर उनको वहाँ से वो सस्पेंड वगैरह कर देता है। ओके, तो एड्रेस प्रॉब्लम विथ रेसिडेंट या फिर चेंज इन डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द म्यूनसिपल कोड। ओके, आधार से रिलेटेड जो भी कुछ मतलब बोलते हैं ना कि एड्रेस चेंज कराना है, चेंज इन डेट ऑफ बर्थ कराना है, म्यूनसिपल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये सभी म्यूनसिपल कोड्स में आते हैं। ग्राम पंचायत कोड में अल्टीमेटली जहाँ पे अनडेवलप्ड जो हमारे कंट्रीज अनडेवलप्ड जो हमारे गांव वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ पे जो गांव का मुखिया होता है, ओके, दैट रिजॉल्व द विलेज मैटर्स, ओके, एंड इश्यूज। अल्टीमेटली ग्राम पंचायत वो एक कमेटी रेडी करता है, ओके, जहाँ पे गांव का मुखिया एक कमेटी रेडी करता है, अल्टीमेटली वो केसेस को या फिर मैटर्स को सुनने के बाद जो भी कुछ वो अपना फैसला देता है, ओके, वॉट एवर ही अनाउंस और वॉट एवर ही गिव्स द एज इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर ही स्टेटमेंट्स, ओके, दैट शुड बी ओबे बाय दैट पर्टिकुलर गांव के निवासी। ओके, तो अल्टीमेटली इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कौन कौन से सेंटेंस या फिर कौन कौन से इम्प्रिजनमेंट एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर आता है, ओके, और जो हमारे कोर्ट्स वगैरह दे सकते हैं, तो डेथ सेंटेंस आता है, आजीवन कारावास आता है। ओके, तो इम्प्रिजनमेंट डिपेंड ऑन द क्राइम, रिगरस, सिंपल एंड सॉलिटरी। ओके, सिंपल यानी कि साधारण तरीके से उसको
मतलब उसको सज़ा दी गई है, या फिर उसको अकेले रख दिया गया है एक अंधेरे कमरे में, या फिर रिगरस यानी कि उसको काम वगैरह किया करवाने बोला जा रहा है। फाइन डिपेंड बोला कि 1000 से 1 करोड़ तक उसको फाइन भी दे सकते हैं। अगेन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ केस एंड द क्राइम। ओके, देन ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ यंग ऑफेंडर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जुवेनाइल कोर्ट्स में। ओके, देन सेंटेंस फॉर द जुवेनाइल एज पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट वन। ओके, एज आई सेड कि उनको सज़ा नहीं दी जाती है, उनको बस रिहेबिलिटेट किया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज गाइस। हियर वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोर्ट in our the country. Okay, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट। सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट में मैंने आपको फर्दर सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट बताया, जहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ कोर्ट्स मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत है, रेवेन्यू कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ओके, सिविल कोर्ट्स हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किया। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू।